अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पाक टीवी 24 के साथ सकलैन अमवाना आपसे मुखातिब है। नाजरीन, इस वक्त पीटीआई के सपोर्टर मेरे साथ मौजूद हैं। आप देख खान साहब के लिए क्या जज्बात है जी आपके? सर, जिस बंदे ने इस कौम के लिए 4 गोलियां खा ली, जिस जो अपने बच्चों से दूर है, उसके लिए क्या जज्बात होने चाहिए हम लोगों के। जैसा कि कहा जा रहा था कि खान साहब जख्मी हुए हैं, उसके बाद कहा जा रहा था मार्च कामयाब नहीं होगा। दीगर क़यादत जो हमारी निकली है आगे वज़ीराबाद से, वो उस तरह लोगों को इकट्ठा नहीं कर सकेंगे। लेकिन हर बंदा इस चीज़ का गवाह है कि किस तरह आवाम का जिम्मे गफ़ीर बाहर निकला है और किस तरह वो रिस्पॉन्स दे रही हैं अपने खान को कि आप बेशक वहाँ बैठे लेकिन हम आपके लिए निकलेंगे। मैं टिपिकल बात नहीं करूंगा कि आज नहीं निकलोगे तो कब निकलोगे, अपनी औलाद के लिए निकलो। मैं ये टिपिकल बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि कल को अगर आज आप नहीं निकलते, कल को आपको कोई हक नहीं है हुक्मरान को गाली देने का, महंगाई के लिए रोने का, हालात के लिए रोने का। आज आप अपने निकलेंगे, खान का साथ देंगे। खान आपकी जंग लड़ रहा है ना, आपके लिए लड़ रहा है। उसके लिए उसको अल्लाह ताला ने किस चीज़ की कमी की है? हर चीज़ की उसके पास, हर चीज़ उसके पास मौजूद है। वो आज सियासत छोड़े, किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी में जाके वो चांसलर बैठ सकता है, लेक्चर दे सकता है, क्रिकेट से वो कमा सकता है, उसको शाना ज़िंदगी मिली हुई है। लेकिन वो फिर भी इस कौम के लिए लड़ रहा है, इस कौम के हक़ के लिए लड़ रहा है, इंसाफ के लिए लड़ रहा है। और इस मुल्क में हालात ये हैं कि जो वज़ीर आज़म रहा है इस मुल्क का, उसको इंसाफ नहीं मिल रहा, उसकी एक FIR नहीं कट रही, जबकि सारे उसने क्लियरली बता दिया कि मुझ पे हमले में मुलविस कौन कौन लोग हैं। क्या इतने ज़्यादा बेहिस हो गए हमारे इदारे, इतने ज़्यादा बेहिस हो गई हमारी अदलिया कि वो बिल्कुल के कानों पर जूं नहीं रीग रही कि एक प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर है और वो आपको नाम दे रहा है। FIR में तो आप किसी को भी नॉमिनेट कर सकते हैं, किसी को भी नॉमिनेट कर सकते हैं। ये तो तफ्तीश के बाद होता है। अगर तफ्तीश में वो बंदा नहीं गिल्टी निकला तो आप उसको बाइज्जत बरी कर दें, और अगर गिल्टी है तो उसको सजा दें। तो क्या इदारे, क्या बाकी लोग हमसे ऊपर के निकल आए हैं? क्या इधर आम आदमी की कोई वैल्यू नहीं है? जो शख्स आपके लिए, आपके वकार के लिए अभी भी आवाज़ उठा रहा है, उसने इदारे को अभी तक कुछ नहीं कहा। इदारे पे उंगलियां नहीं उठा रहा, ना उसका कोई सपोर्टर इदारे पे उंगलियां उठा रहा है। अगर आपका किसी इनफरादी इंडिविजुअल के साथ कोई इशू है या इंडिविजुअल एक आपका गलत काम कर रहा है, उसको आपका पूरा हक है रोकने का, क्योंकि एक इंडिविजुअल ही आगे फर्दर एक इदारे का, एक इंस्टीट्यूशन का नाम खराब करता है। तो हम खान साहब के साथ थे और साथ हैं, और इंशाल्लाह आखिरी दम तक रहेंगे और भरपूर जंग लड़ेंगे, ताकि हमारी आने वाली नस्लें भी हमें याद रखें कि हमारी खातिर ये इमरान खान साहब के साथ निकले थे और इन्होंने हमारे हक के लिए लड़ाई की थी। अच्छा, शहबाज शरीफ के बारे में खसूसन मरियम नवाज ने कहा था कि वो इंटरनेशनली सादिक और अमीन डिक्लेयर हो गए हैं, लेकिन अभी डेयरी मेल के खिलाफ जो उनका फैसला आया है लंदन में और उन्हें इस वक्त हरजाना भरना पड़ेगा, उसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, मेरे ख्याल है जो उन्होंने कहा था ना कि इंटरनेशनल सादिक और अमीन, उसमें नहीं की बात जो थी म्यूट हो गई थी। तो अभी इनको पता लगेगा ये पाकिस्तानी अदालतें नहीं है कि जो इतनी बेहिस हो, जहाँ पर फेवरिज्म चलता हो, ताकतवर का कानून चलता हो। अभी ये बरतानिया की अदालतों के आगे चढ़ गए हाथ हैं इनके। उन्होंने जो टाइम मांगा था दिसंबर में, उनको सबूत मांगने के लिए कहा गया था डेली मेल को, जिसमें उन्होंने जनवरी का टाइम लिया और सारे सबूत इकट्ठे करके दिए। अब ये लोग उस पर डिलेइंग टैक्टिक्स यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने भी क्लियरली हमारे अदलिया के मुंह पे तमाचा मारा है कि हमारे लिए एक वज़ीर आज़म और एक आम आदमी बराबर है, कानून सबके लिए बराबर है। तो अब उनको जाना पड़ेगा और इंशाल्लाह आप देखेंगे इनके साथ आगे अल्लाह की तरफ से इनके साथ क्या सलूक होता है। और मेरे ख्याल में, मुझे एग्जैक्ट फिगर तो याद नहीं, गालबन 80-85 लाख रुपए तो सिर्फ शहबाज शरीफ को जुर्माना है और इससे ज़्यादा उनके दामाद इमरान को जुर्माना होना है। तो ये तो वो निकलवा के छोड़ेंगे। ये पाकिस्तानी अदालतें तो है नहीं है जहाँ पर 50 रुपए का स्टाम्प जमा कराया आप निकल गए। वोटर अभी भी सपोर्ट करेंगे शहबाज शरीफ को और सादिक और अमीन मानेंगे? सर, हम तो उनके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको भी हिदायत दे कि अगर अभी भी वो इन हालात में भी उनके पीछे चल रहे हैं, कि जो मशहूर थे, जो नारे लगाते थे कि जी हम एक एक्सपर्ट टीम है, हम हर चीज़ मैनेज कर सकते हैं। आप देख लें 6-7 महीने में कितनी तबाही होगी हर चीज़ की। पेट्रोल आपका 150 रुपया था और अभी 225 रुपये पे चला गया है। आप इसहाक डार को सारे NRO2 लेके आप उसको पाकिस्तान लाए कि जी ये बेहतर कर देगा, उसने आके और तबाही फेर दी। उसने कहा जी डॉलर का मेरे से ताल्लुक नहीं, उसने सारा ढोल डाल दिया स्टेट बैंक के गले में बजाने के लिए। तो ये इनके अल्लाह ताला की तरफ से इनको ये नंगे हो रहे हैं और इनके सारे करतूत पता चल रहे हैं। वरना अवाम पहले अंधी थी कि जी इसहाक डार आएगा तो पता नहीं क्या कमाल करेगा, और ये शहबाज शरीफ बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटर है। एक सूबे को चलाना, ब्यूरोक्रेसी इनकी, क्योंकि इन्होंने अपनी अपॉइंट की हुई थी ब्यूरोक्रेसी सारा सिस्टम चलाती है। तो ब्यूरोक्रेसी एक सिस्टम चला रही थी। शहबाज शरीफ तो बस शायद नींद नहीं आती उसको, तो दिन रात घूमता रहता था गाड़ियों पे, तो इसलिए लोग समझते थे बहुत एक्टिव एडमिनिस्ट्रेटर है। तो अब सारा चट्टा गट्टा उनका खुल गया है
और पता लग गया कितना अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर है। अभी तक मेरे ख्याल में 8 दफ़ा वो चक्कर लगा चुका है सरकारी खर्चे पे यूके का। तो जिस मुल्क में पैसा नहीं था, कहते थे जहर खाने का पैसा नहीं है, तो उसमें प्रोटोकॉल्स के साथ ये जा रहे हैं। तो करोड़ों रुपए का इनका एक विजिट होता है, कहाँ से आ रहा है पैसा? मेरे और आपके खून पसीने की कमाई है ये पैसा। और ये अब हमें आगे मज़ीद वक्त भुगतना पड़ेगा। जो हम ये एक हमारे साथ एक तजर्बा कर दिया गया है इम्पोर्टेड हुकूमत का, रिजीम चेंज का, ये पता नहीं हमें कितने साल भुगतना पड़े और हम ये कैसे सर्वाइव करेंगे सारा कुछ।